ऑपरेशन सिंदूर पर वृंदावन में कथा करा रहे हैं एमपी के मंत्री। शहीदों और पहलगाम में मारे गए लोगों के परिजन को 51,000 की सहायता देंगे। यूपी के वृंदावन में 7 दिवसीय भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। कथा आतंकी हमले में जान गंवाने वालों और शहीदों को समर्पित होगी। वृंदावन के केशव नगर स्थित केशव धाम में 15 से 21 सितंबर के बीच मैं होने वाली साध्वी भागवत सरस्वती कथा के मुख्य यजमान आज एमपी के केशव नवकनीय ऊर्जा धाम के इस मंत्री पवित्र राकेश प्रांत शुक्ला को 22 प्रणाम अप्रैल को करते हुए पहलगाम आतंकी हमले में मारे आज गए के इस विषय 27 को नागरिक हम आप ऑपरेशन सभी के सिंदूर में सम्मुख 5 रख रहे शहीदों हैं, के परिजनों को 51 से क्योंकि जो सैनिक 51,000 रुपए सहायता हमारे राशि लिए देंगे और दिन कहा राकेश रात शुक्ला ने कथा का सब कुछ आयोजन तो अपनी सारी सरस्वती तिथि दीदी कर रही त्योहार है, मैं तो जन्मदिन निमित्त उत्सव मात्र हूँ, परिवार हमारा के सुख सौभाग्य के। छोड़ करके हमें कथा में सीमा पे यजमान की इसलिए भूमिका तैनात में रहते रखा हैं कि गया। हम यह अपनी कथा खुशियां मना ऑपरेशन सके। सुंदर को इसके समर्पित नहीं है। बैठे हैं 21 यहाँ सितंबर मैं को हूँ या सामूहिक भैया तर्पण का हो, ये कार्यक्रम में सब रखा केवल और केवल जाएगा। राष्ट्र धर्म सरकार की पहलगाम में शहीद निर्माण गए की भावना को नागरिकों का लेकर तर्पण यहाँ भी पे होगा। उपस्थित हुए हैं। और अब कथावाचक आप सरस्वती चाहें तो दीदी ने जो भी बताया आपकी कि भावनाएं 21 हों सितंबर आप को हमसे सर्व बताएं, पितरी हम उन अमावस्या के विषयों को मौके आपके पर सुबह 8 बजे वृंदावन के यमुना तट स्थित केशी घाट पर पहलगाम के आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष नागरिकों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया जाएगा। दोपहर 1 बजे से शहीदों और आतंकी हमले में मारे गए नगरों के परिवार को मौजूदगी में कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। बाइट राकेश शुक्ला, मंत्री, मध्य प्रदेश। बाइट कथावाचक साध्वी सरस्वती। देखिए भागवत महापुराण में एक श्लोक आता है, आद्र शुष्कम लघु स्थूलम वांग मनः कर्म भी कृतम श्रवणम विदेहात पापम पावकः समिधो यथा। श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसी कथा है जैसे विशाल अग्नि जल रही है और उसमें छोटी बड़ी मोटी पतली कैसी भी लकड़ी डालो वो सब जल के भस्म हो जाती है। वैसे ही श्रीमद् भागवत कथा है, मोक्ष से लेकर के व्यक्ति के पापों के नाश तक या किसी भी प्रकार की आपकी भावना है, श्रीमद् भागवत कथा पूरी तरह से उन भावनाओं का सम्मान करते हुए आपके सभी प्रकार के चाहे मोक्ष की भावना हो, चाहे जीवन सर्जन की भावना हो, ये सारी भावनाओं को पूर्ण करती है। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा ही मोक्ष के लिए सुनाई जाती है। कथा का वृंदावन में क्या कैसे सोचा आपने कि वृंदावन में ही कथा करनी है और ये सारी चीजें कैसे निर्धारित हुई? जी, जैसा कि मैंने आपको कहा कि वनम वृंदावनम नाम, ये वृंदावन एक ऐसा धाम है जहाँ मोक्ष को भी मोक्ष लेना हो। आप सभी आज भागवत कथा सुनेंगे तो प्रारंभ में भक्ति देवी का जब प्रसंग आता है तो ये वर्णन आता है कि समस्त तीर्थों के राजा है प्रयागराज और तीर्थों के गुरु है पुष्कर। तो एक दिन प्रयागराज जी भगवान के पास बड़ा दुखी होके गए और भगवान से कहने लगे कि प्रभु सारी दुनिया सारे तीर्थ मुझे आकर के कर देते हैं, एक छोटा सा वृंदावन कभी कर नहीं देता, इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। तो भगवान ने हंसते हुए कहा, तीर्थराज मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया है। वृंदावन धाम तो साक्षात मेरा घर है। तो वृंदावन धाम जो ठाकुर जी का हृदय स्थल है, श्री जी का हृदय स्थल है, उसमें कथा करने का सौभाग्य अगर मिले तो वो अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इसलिए हमने श्री धाम वृंदावन को ही कथा की। मुझे उनके लिए कुछ नहीं कहना, देश देख रहा है और आज की जो परिस्थिति है, आज जो देश की परिस्थिति माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश पूरा विश्व आज भारत को एक उच्च स्तर पर जाने का सपना देख रहा है और इस देश के लोग भी देख रहे हैं। इसलिए उन लोगों का सोच है, उसको देश देख रहा है और देश जाग भी गया है और देश सोच भी रहा है और देश के नौजवान इसको सोच रहे हैं कि कौन क्या कह रहा है और वो सब कुछ जानते हुए उसके बारे में कोई विस्तार से जाना, मुझे नहीं लगता इसके बारे में विस्तार से जाना चाहिए। आपने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के जो शहीद हैं उनको समर्पित है ये भगवान की इस ब्रजभूमि को प्रणाम करता हूँ। ये कथा मैं तो एक निमित्त हूँ और बड़ी कृपा है भगवान की कि उन्होंने हमको निमित्त बनाया और दीदी जी के कारण बनाया। आप मेरे पास केवल आई कि ये हम करा रहे हैं और इसमें आपको यजमान बनना है। हमारा बड़ा सौभाग्य था, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, हर महीने वो बुलाते हैं हमको परिक्रमा के लिए और उन्होंने चुना है तो उनकी कृपा से चुना है और दीदी जी की बड़ी कृपा रही तो उन्होंने हमको यजमान बनाया। और जिस निमित्त जो कारण है, कारण बहुत बड़ा है कि जब हम किसी के लिए अपनों के लिए जब काम करते हैं, अपने पूर्वजों के लिए तर्पण करते हैं, ये तर्पण हम उस देश की रक्षा करने वाले सैनिकों के लिए जो हमारे जो कुकृत्य किया उस पहलगांव में, उस के लिए जो शहीद हुए हम उनको भी शहीद का दर्जा देते हैं और उन शहीदों के तर्पण के लिए, उनके मोक्ष के लिए ये कथा का आयोजन हो रहा है। और मैं तो केवल एक उन लोगों से संपर्क भी हुआ है दीदी का, उन लोगों में से भी कुछ लोग आ रहे हैं और हम चाहते हैं उनको जो भी एक सम्मान उनको दिया जाए यहाँ से जाके, उसका केवल उद्देश्य ये है कि समाज में एक संदेश जाए
कि अपनों के लिए के अलावा हम देश के लिए, समाज के लिए क्या करके जा रहे हैं। जी मुझे लगता है कि एक नौजवान के लिए एक बड़ा संदेश है। इस कथा के माध्यम से, दीदी जी के माध्यम से ये संदेश जाएगा। आप लोगों से यही निवेदन है कि जहाँ भी जो वो हमको सुन रहे हो, वो कथा श्रवण करने दीदी के मुखारबिंद से जरूर आए। और आप अभी चूंकि कलश यात्रा में जाएंगे और कथा का टाइम से शुरू हो जाए, इतनी भर निवेदन। एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि जी। जब इस कथा की बात आई तो जब कथा सब हो गई तो मंत्री जी ने बड़े भाव से, उदार हृदय से कहा कि दीदी, क्योंकि अब हमने सरकार के पद पे है हम, और हम चाहते कि हमारी जनता केवल ऐसा नहीं है कि हम एक क्षेत्र में बंधे हुए, ये पूरा भारतवर्ष, अगर हमने मंत्री पद संभाला है तो देश धर्म समाज के लिए, तो जितने परिवार वाले आएंगे उन शहीद परिवारों के लिए उन्होंने एक निश्चित राशि रखी कि हम ये राशि हर परिवार को देंगे। तो परिवार वालों का भी बड़ा स्वागत रहा, उन्होंने बड़ी श्रद्धा भाव से वो भाव स्वीकार करके ये बात कही कि निश्चित रूप से अगर ये सहयोग राशि हमारी जगह सैनिक परिवारों को दी जाए तो वो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि पहलगाम में जो लोग शहीद हुए कहीं ना कहीं वो परिवार के लोग काफी समृद्ध थे, सब प्रकार से सक्षम थे, उनको किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं थी। तो बहुत लोगों ने तो कहा ठीक है लेंगे, और कुछ लोगों ने पूरी तरह से डिनाल करके ये भाव रखा अपना मंत्री जी के समक्ष कि भैया हम कृपा करके प्रार्थना करते हैं कि ये जो सहयोग राशि है ये आप गौशाला में दान कर दो या मंदिर में दे दो, कहीं भी कुछ भी कर दीजिए, हमें वो चाहिए नहीं। तो हमने मंत्री जी से कहा कि चलो कोई बात नहीं, इतने ही पैसे आपको, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर हमने 26 परिवारों के नाम से धनराशि निकाली है तो 26 परिवारों की जगह वो कहीं भी जाए, लेकिन जाएगा वो सैनिक कोष में ही। तो उन्होंने ये संकल्प लिया कि जितने परिवार वाले आते हैं जिनको हम देंगे वो तो ठीक है, उसके अपेक्षा जो धनराशि बचेगी वो सारी की सारी धनराशि हम भारतीय सेना के फंड में डालने वाले हैं, ताकि आगे चल करके वो सैनिकों के लिए और शहीदों के लिए काम में आए। तो ये भी बड़ी अच्छी भावना है, और ऐसी भावना पूरे भारतवर्ष के समस्त जननायकों के बीच में जानी चाहिए कि देश और अपने क्षेत्र के लिए तो हर कोई करता है, पर बियॉन्ड द क्षेत्र जाकर के कोई करे, ऐसा कार्य बहुत मुश्किल देखा जाता है। तो ये बड़ा आनंद और हर्ष का विषय है।